तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो है, ये देखिएगा, तो अनुप्रयोग का क्यों आवश्यक हुआ। जैसे गॉस प्रमेय अपना गॉस जो है कुछ रूल बता दिया कि फ्लक्स ऐसे निकाला जा सकता है, कोई क्लोज सरफेस रहेगा उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स यदि निकालना है तो आप क्या कीजिए, उसके अंदर में जितना आवेश बंद है उसको 1/ε0 से गुना कर दीजिए और फ्लक्स आ जाएगा। तो कोई कहा होगा कि हम काहे आपके बात को मान लेंगे, हैं गॉस प्रमेय यदि आप बता रहे हैं कि फ्लक्स इतना आने वाला है तो कैसे मान ले, कुछ उसके लिए करके दिखाइए। तो कहा चलो हम अपना अनुप्रयोग तुमको दिखाते हैं, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, नहीं आएगा तब ना कहोगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से अपना अनुप्रयोग के द्वारा निकाल के दिखाया, फ्लक्स जो जहाँ से निकालते हैं उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक को निकाल के दिखाया। तो वही देखने के लिए जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक समान आवेशित क्या लिख दिया हम थोड़ा सा, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब गोले के जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु कहाँ हो, गोले के बाहर स्थित हो। यहाँ मतलब इसका क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे समझिए, यदि गोला एक समान रूप से आवेशित है तो गोला से या तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, गोले के बाहर कहीं पर बिंदु ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं भी लेकर के गोला के बाहर। एक हो सकता है गोला के सतह पे, एक हो सकता है गोला के अंदर, तीन केस बन सकता है, एक तो गोले से बाहर, एक गोला के सतह पे, एक गोला के अंदर। समझ रहे बात। तो अभी सबसे पहला केस देख रहे हैं गोले के बाहर, यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अच्छा से समझ गए तो गोले के सतह पे और गोले का अंदर वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसको तुरंत समझ जाइए, लेकिन ये थोड़ा समझिए। तो सबसे पहले कहते क्या है, थोड़ा कुछ इसमें मान लेते हैं। देखिए माना धनावेशित गोला की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। देखिए क्या बोल रहे हैं, माना धनावेशित, गोला को धनावेशित मान रहे किया और उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मान रहे हैं, ई मान रहे हैं। माना धनावेशित गोला की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। देखिए आपके सामने में हम सब कुछ लिख के दिखा रहे हैं, ज्यादा मतलब रटना यार कुछ नहीं है, बहुत ही नहीं कि रट रहे हैं, याद भी नहीं हो रहा है। तो जैसे समझ रहे हो ना उसी को भाषा में, आपका मन है, मर्जी है, कुछ और भी भाषा को बना के लिख सकते हो, लेकिन समझ लो। माना धनावेशित गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई है। ठीक है, कुछ किसी बिंदु पर मान लिया अभी ये एरिया सदिश भी अपना लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखिए फ्लक्स निकालने के लिए एक टर्म का यूज होता है, फ्लक्स निकालने के लिए कि क्या एरिया सदिश पता होना चाहिए, कितना एरिया सदिश, और साथ ही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए। फ्लक्स तब तो एक तो जनरल मेथड से निकालने के लिए, गॉस के नियम से तो अलग बात है कि जितना आवेश है उसको 1/ε0 से गुना कर दो। लेकिन 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 क्या है, लेकिन यदि फ्लक्स निकालना है अपना लोग को किससे, कोई सतह हो, कोई भी पृष्ठ, किसी भी चीज से, तो क्या एक हो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए और उसका एरिया सदिश पता होना चाहिए। तो एरिया सदिश तो दोनों के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, तीन टोटल। तो फ्लक्स क्या होता है ऐसे जनरल मेथड्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ई ए कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट। यदि आप लोग जानते होंगे दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट को तोड़िएगा तो कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़िएगा तो क्या लगता है, साइन थीटा। तो इस तरह का बात। तो यहाँ भी एक ठो देखिए वो ठो टर्म मान लेते हैं कि जो एरिया बन रहा है, एरिया यहाँ पर गोला जो है आवेशित धनावेशित है, उससे कुछ दूरी पी पे जो ले रहे हैं, तो कोनो न कोनो एरिया बना रहा होगा ना विद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए 11,000 कहते यहाँ से जा रहा था, चारों ओर क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, तब ना कहते ज्यादा पास मस जाए, नहीं तो क्या करेगा, खींच लेगा वो घर में बोलते हैं ना ऐसा। तो वैसने सोचिएगा कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रहा है तो वहां भी तो एरिया सदिश बन रहा होगा, जो यहाँ पर गोला टाइप का बनेगा उससे एरिया सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर, तो एक दूसरे के बीच 0 डिग्री। तो वही यहाँ भी लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है एवं एरिया सदिश के साथ, एरिया सदिश के साथ
0 डिग्री का कोण बनाता है, एरिया सदिश के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तब फ्लक्स क्या होगा, तब फ्लक्स का भी जो बता है जनरल मेथड से परिभाषा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए। तब बोल दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। अब 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला हम बताए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एरिया और कोस थीटा। तब 4 पाई आर स्क्वायर, कोई कहा आर ई स्मॉल वाला लिए, कैपिटल क्यों नहीं लिए, इसका एरिया क्या चीज है, इसका जो है रेडियस तो आप आर लिए कैपिटल आर, तो ई आर क्यों ले रहे हैं, तो क्यों अपना लोग पी बिंदु पर ना बाहर स्थित जो बिंदु है उस पर ना निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये दूरी कितना आर है, तो वो ना रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ ही बताइए 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ से कोस थीटा। तो कोस थीटा को क्या कीजिएगा बताइए, कोस थीटा ही तो तभी बता रहे थे दोनों के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0, दोनों के साथ 0 डिग्री का कोण। तो इस तरह से आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 पाई आर स्क्वायर, कोस 0 बताइए 1 होता है, तो हुआ क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गॉस बोला इतना काहे ले कर रहे हो, ठीक है, इतना गर्मी है, गॉस बोला इतना काहे ले कर रहे हो, हम एक लाइन में तुमको बताते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोला अरे इतना क्या है, कैसे, तो गॉस के नियम से बताइए, गॉस के नियम से। कोई कहा इससे क्या होने वाला, कहे कि गॉस जो देखिए गॉस कहा था इतने फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र तो उसका एरिया सदिश दोनों के बीच का एंगल यार का कोनो जरूरी ना, फ्लक्स निकालना आप बताइए उसके बीच आवेश कितना है, तो गोला पर आवेश पूरा को मान लिए जो प्लस दिए हुए सब प्लस मिल कितना क्यू है, और इसका 1/ε0 से क्या कर दो गुना, यही तो होता है किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उस सरफेस द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है गॉस के पढ़े में। ठीक है, कंप्लीट हुआ, तो यही चीज। तो अब देखिए यहाँ से फ्लक्स ही आया, यहाँ से फ्लक्स ही आया, कैसे करोगे, दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो, और जैसे ही बराबर कीजिएगा तो अब बराबर पहले कर देते हैं, तो अब बराबर कर दीजिए दोनों के मैग्नीट्यूड को, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, वही दोनों इसी चीज का फ्लक्स। बराबर करने पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या, अरे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इंटू 1/ε0। क्या समझ पा रहे हैं, ई इंटू 4 पाई ε0 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू कर दिया, अरे ज्यादा कुछ भी नहीं किए हैं, इसका वैल्यू अब बराबर इसका वैल्यू हो गया। अब समझिए, तो विद्युत क्षेत्र को इधर रखिए और देखिए क्या होने वाला है, इसको उस साइड भेजिए बराबर के उस साइड, जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बताइए q इंटू 1/ε0 और थोड़ा सा। अब देखिए जो वैल्यू नहीं बदलने वाला है, कभी 1 बदलने वाला है नहीं, 4 कभी बदलने वाला नहीं, पाई ये भी नहीं बदलने वाला, 1/7 होता है, आर तो बदलेगा, अभी देखो ε0 को एक साथ ले आओ, इधर q और आर स्क्वायर को एक साथ कर दो। ठीक है, तो इसको ही तुम क्या कर सकते हो, या लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ई बराबर इस पूरा टर्म को के बोल दो, के q/आर स्क्वायर, क्या हो गया, इसी को आपको याद रखना। तो किसी जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो और एक समान रूप से आवेशित गोला हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है q/आर स्क्वायर, जहाँ के होता है 1/4 पाई ε0। और कोई पूछेगा यहाँ लिख लीजिए, जहाँ के बराबर 1/4 पाई ε0 और साथ ही इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है, यदि पूरा वैल्यू बोलना है 9 × 10⁹ क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ये हुआ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
कहाँ पे? जब बिंदु स्थित हो गोले से बाहर। लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिए कंप्लीट हो जाएगा। क्या? इसको मिटा है। सुनिए, जो अपना लोग का फॉर्मूला आया है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, चेंज करके दूसरा कंडीशन के लिए लिख रहे हैं। ए बी कंडीशन क्या बन सकता है बताइए? बी कंडीशन बन सकता है जब बिंदु P पर ना स्थित हो के, P कहाँ स्थित हो? गोले के सतह पे स्थित हो। तो ऐसा बोल सकते हैं, जब बिंदु कहाँ हो? जब बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो। बताइए तब क्या होने वाला है? ज्यादा कुछ भी नहीं। सुनिए, यही फॉर्मूला में ये जो आर था जितना बड़ा, वो आर कितना बराबर हो जाएगा बताइए आप लोग? आर देखिए, स्मॉल आर जो है किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर। छोटा वाला आर जो है बड़ा वाला आर के बराबर हो जाएगा। कैसे? जो ये आर पहले छोटा वाला था, पहले यहाँ स्थित है तो बड़ा था। फर्स्ट कंडीशन में यदि देखिएगा, ये सब जो आर यहाँ पर जो आया है, आर क्या है? आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। यहाँ जो लिए हुए है इसका रेडियस, त्रिज्या जो लिए हुए गोला का यहाँ से, अब बड़े वाला जो इमेजिनरी गोला बन रहा है उसका त्रिज्या बड़ा है। लेकिन इस केस में देखिए क्या, यहाँ वाला केस था फर्स्ट एम वाला। बी वाला में क्या बन रहा है? देखिए बी वाला में बन रहा है, ऐसा चिन्ह देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो रहने के लिए दो, ऐसा कर दे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? आर जो है दोनों का बराबर हो जाएगा। तब देखिए यही फॉर्मूला में जो भी चीज देख रहे हो ना, इतना में ही फिर से यदि सोल्व करना चाहिएगा तो फिर से होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला में क्या करें, जो यहाँ का फॉर्मूला है ई बराबर, इसी को चेंज कर देते हैं। क्या? ई बराबर हो जाएगा के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से क्यू बटे जहाँ आर स्क्वायर, अब कैपिटल आर वहां दे देंगे, क्योंकि छोटा आर अब कितना के बराबर दोनों का सतह पर हो गया, तो त्रिज्या ये भी तो त्रिज्या दोनों बराबर है हो गया, इसलिए यहाँ से कर दीजिएगा आर स्क्वायर। तो क्या आ गया? कितना आसान से हो गया, आसानी से। क्या चीज? जब बिंदु कहाँ पर हो? सतह पर स्थित हो, तभी हो गया। और एक थोड़ा सा यदि ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं तो सुनिए, दो ठो कंडीशन हो गया ए बी। और देखिए सी कंडीशन जो बनेगा, जब बिंदु कहाँ स्थित हो? जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, तब क्या होने वाला है? तब बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आने वाला है? बहुत आसान है। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो ना, तब एक बात याद रखिएगा, ये जो स्मॉल आर है ये तो छोटा ही होगा कैपिटल आर से, कहीं इधर अंदर में है, तो ये जो स्मॉल आर लेना है अपना लोग को, छोटा कर देंगे कैपिटल आर से। और जैसे ही छोटा होगा तब एक बात याद रखिएगा, क्या ऐसा होता है, तब विद्युत क्षेत्र जब अंदर यदि देखिएगा निकालने के लिए जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा टर्म याद रखिएगा। जब ऐसा होता है कि गोला के अंदर जब क्या हो, अपना लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना था, गोला के अंदर का आवेश जो होता है शून्य होता है। गोले के अंदर का आवेश क्या होता है? पॉइंट याद रखना, गोले के अंदर आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब कोई कहा कैसे सर? तो सुनिए, जैसे देखिए, यदि आप लोग कभी वज्रपात को नोटिस किए होंगे या कहीं पे होता है बिजली जो गिरते हैं, यदि आप कार के अंदर रहिएगा, बिजली गिर भी गया तो क्या होगा? आपका
आपको कुछ ज़्यादा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी पे चारों ओर से क्या हो जाएगा, बिजली बढ़ जाएगा। तो धातु का है, तो इसीलिए धातु के अंदर में यदि कहीं पे हो तो क्या होता है, सब बिजली सतह पे आ जाता है, करंट, विद्युत करंट जो भी चीज़ है सतह पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम एक ही वर्ड को 2 बार बोल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा देख लेना। तो है क्या, यदि एक ही सतह पे यदि देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सब जगह बढ़ जाएगा। अब जैसे ही बटा तो अंदर में तो क्या हो गया, आवेश शून्य हो गया। यदि अंदर में आवेश शून्य हुआ तब आप बताइएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आने वाला है। तो यही फॉर्मूला में देखिए, ई बराबर रखिएगा, ई बराबर के है, और क्यू ही क्या हो गया, क्यू के जगह पर शून्य रख देंगे। जब आवेश ही शून्य हो गया तो शून्य बटा कितना भी आर, स्मॉल आर कहिए कैपिटल आर, कोई बात नहीं, सब कुछ को क्या कर देगा, शून्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर आवेश भी शून्य होता है, ठीक ना, और गोले के अंदर यदि कहेगा विद्युत क्षेत्र तो शून्य अभी निकाल ही लिए। तो नोट पॉइंट में अच्छा से याद रख लीजिएगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।